सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 16 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट के परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कहता है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? तो हम जानते हैं कि एक जोड़ा में 2 पीस होता है। तो पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब हैं, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब हैं, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब हैं। यानी कुल देखें तो इस तरीका से 66 जोड़े सेब हैं। 66 जोड़े सेब हैं। तो चूंकि एक जोड़ा में 2, इसीलिए 66 जोड़े में कितना? तो 66 में गुना हो जाएगा 2 से, यानी कि 6 दूनी 12, 2 12 1 13, 132 सेब। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप इसको अलग अलग करके भी जोड़ सकते थे। 11 जोड़े मतलब 11 दूनी 22, 22 जोड़े मतलब 44, 33 जोड़े मतलब 66। सीधा इसको जोड़ दीजिए 132। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह बांटी जा सकती है? देखिए, चीनी जो मिली है किसी प्रायोजक से, कुल चीनी जो मिली है वो मिली है 28.1/2 किलोग्राम। ठीक है, और प्रत्येक बच्चों को मिलेगा, प्रत्येक बच्चों को चीनी जो दिया जाएगा, फैसला लिया है कि 3/4 किलोग्राम देना है। तो कितने बच्चों को यह बांटा जा सकता है? तो टोटल में इससे भाग कर देंगे। टोटल चीनी में एक बच्चों को चीनी दिया जा रहा है, इससे भाग कर देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए बच्चों की संख्या। एक काम यहां पहले ही कर लेते हैं। ये दिया हुआ आपको संयुक्त भिन्न में, इसको बदल लेते हैं विषम भिन्न में। 2 से गुना हो जाता है इसमें, है ना? 2 गुना 28, 2 गुना 28, और ये जुट जाता है, ये अंश बन गया, नीचे में जो है वही रहेगा। तो 28 दूनी 56 प्लस 1/2, यानी कि 57/2 किलोग्राम चीनी है। कुल 57/2 किलोग्राम चीनी मिली है। तो बच्चों की संख्या, कितने बच्चों को ये चीनी मिलेगी? तो कुल चीनी 57/2 किलोग्राम में भाग कर देंगे हम लोग। एक बच्चे को चीनी मिल रहा है, यानी प्रत्येक बच्चे को 3/4 किलोग्राम से 57/2 किलोग्राम। भाग को जैसे ही गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4/3 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहां देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 1 तिया 3, 19 दूनी किलोग्राम से कट जाएगा, 19 दूनी 38/1, यानी कि बट्टा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 38 बच्चों को इतनी चीनी मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि इतना चीनी आपको मिला है और प्रत्येक को इतना दीजिएगा तो 38 बच्चा को पूरा हो जाएगा। टोटल में इससे भाग कर देना है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है तो x का मान 12, तो y का मान कितना? देखिए, सिंपली इसको हम बनाते हैं। पहले लिखेंगे 6 और 7 का लौसव। 6 और 7 का लौसव लघुत्तम समापवर्त, ये बराबर है किसका? एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त, x और y के लघुत्तम समापवर्त का आधा, यानी इसका आधा, यानी इसका बट्टे 2। ठीक है, तो x का मान कितना दिया हुआ है? 12, तो y का हमको निकालना है। हम इसको सिंपली लिख दिए। सवाल कहता है 6 और 7 का लौसव जो है, तो 6 और 7 का लौसव बराबर एक्स वाई के लौसव, यानी एक्स वाई के लौसव का आधा है, यानी इसका आधा है। ठीक है, तो 6 और 7 का जब हम लौसव निकालते हैं
6 और 7 का लॉसो। तो देखिए ये सहअभाज्य संख्या है, किसी से लगेगा नहीं, तो इस दोनों का गुणनफल ही इसका लॉसो हो जाएगा। 2 से भी एक ही लगता, यानी कि 42। यहां लिखेंगे इस पूरे का लॉसो हो गया 42 बराबर x और y के लॉसो का 2। यहाँ 2 से भाग है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग है ना, 2 भाग है, तो इस भाग को इधर लाएंगे, इधर गुना हो जाएगा, इधर बच जाएगा x और y के लॉसो, यानी कि यहाँ हो गया आपको 84 बराबर। देखिए यहाँ पे 6 और 7 दोनों सहअभाज्य संख्या था, तो इनका जो है गुणनफल ही इसका लॉसो हुआ, इसका गुणनफल ही इसका लॉसो हुआ। उसी तरीका से यहाँ x और y दोनों का जो है सहअभाज्य है, तो इन दोनों का गुणनफल ही इसका लॉसो होगा। ठीक है, अब लिखेंगे 84 बराबर x का मान कितना दिया हुआ है 12, यहाँ लिखेंगे 12 गुना y, हमको y का मान चाहिए, तो यहाँ 12 गुना में है, इधर भेज देंगे तो गुना आएगा, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, बराबर y 12 7 84। इस तरीका से आप देखेंगे तो 7 बराबर y आ गया, यानी y का मान जो है 7 है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, सिंपली आप इसको ऐसे बना सकते हैं। समझिए मत फिर से, 6 और 7 का लघुत्तम कहता है, तो 6 और 7 का लघुत्तम किस क्या है, तो एक्स वाई के लघुत्तम का आधा है, तो एक्स वाई के लघुत्तम का बट्टे 2 कर दिए। 6 और 7 सहअभाज्य संख्या था, इसका जब हम लॉसो निकालते हैं तो दोनों गुणनफल ही लॉसो आता है, तो ये 42 हो गया, यहाँ 2 से बट्टे था, भाग था, इधर आके गुना होकर 44 हो गया। एक्स और वाई का लॉसो क्या होगा, एक्स और वाई का लॉसो 6 और 7 जो यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है, इसको भी सहअभाज्य मान लिए, तो दोनों का गुणनफल ही इसका लॉसो होता है। तो दोनों का गुणनफल हम लोग क्या किए, कर दिए, x और y का गुणनफल कर दिए, इसका लॉसो होगा। x का मान 12 था तो यहाँ 12 रख दिए, यहाँ y था, हमको y का मान चाहिए तो 12 गुना में हो गया, भाग में हो गया, करके आपको 7 आ गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है वो आपको हम फिर बताते हैं, इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, हम दूसरा तरीका बनाते हैं। चलिए, दूसरा तरीका कहता है, देखिए एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है जब दो संख्या हो, जब दो संख्या हो, ठीक है ना, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है, तो इन दोनों का लॉसो तथा इन दोनों का मौसो के बराबर होता है। जब दो संख्या हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जितना होता है उतना ही उन दोनों संख्या का लॉसो गुना उसी दोनों संख्या का मौसो के बराबर होता है। हमको चाहिए यहां पर दूसरी संख्या, इसी से हम चारों सूत्र निकाल सकते हैं। पहले निकालना है जाके उधर भाग हो जाएगा, ठीक है, दूसरी निकालना है तो पहले जाके भाग हो जाएगा, लॉसो निकालना है तो मौसो आके भाग हो जाएगा, मौसो निकालना है तो लॉसो आके भाग हो जाएगा। तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम कर ही देते हैं। यदि हमको पहली संख्या चाहिए इस सूत्र से, तो यहां हो जाएगा लॉसो गुना मौसो। पहली संख्या के अलावा यहाँ क्या है, दूसरी संख्या गुना में है, उधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा दूसरी संख्या। एक सूत्र ये बन के तैयार हो गया। यदि हमको दूसरी संख्या चाहिए, यदि हमको दूसरी संख्या चाहिए तो इधर जो है उधर लिख देंगे, पहले लॉसो गुना मौसो लिख देंगे। हमको दूसरी चाहिए तो पहली को उधर भेजेंगे, यहाँ गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, इसी में हमको यदि लॉसो निकालना है, यदि हमको लॉसो निकालना है तो मौसो यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर क्या सब है, इधर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। ये हमको लॉसो ज्ञात करना है, मौसो को भेजेंगे, मौसो यहाँ गुना में है, इधर आके हो जाएगा मौसो, इधर हम क्या निकालना था, लॉसो। मतलब ये लॉसो को रखेंगे और मौसो को इधर भेजेंगे, तो मौसो यहाँ गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में दे दिए। इस तरीका से लॉसो का सूत्र हमको प्राप्त हो गया। इसको सीधा करके लिख लीजिए, लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसो। इसी तरीका से जब हमको मौसो निकालना होगा, जब हमको मौसो निकालना होगा तो लॉसो को इधर भेजेंगे। इधर क्या है, पहले से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसो तो रखे हैं, लॉसो भेजे हैं, लॉसो गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा लॉसो।
यानी कि देखेंगे आप इस तरीका से, तो इससे आप 4 सूत्र बना लिए, 1 2 3 4। ये 4 सूत्र सिर्फ इसी से बनता है जब दो संख्या हो तब। ठीक है, तो और एक चीज जान लीजिए, कहीं कहीं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बारे में सीधा लिख देता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल भी इसके बदले लिख देता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बदले में बहुत से ज्यादा जगह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिख देता है लॉसा गुना मौसा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसका काम आगे पड़ेगा, इसको नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी पैटर्न पे इनका सॉल्यूशन। 6 और 7 का लॉसा, 6 और 7 का लॉसा क्या हो जाएगा 6 गुने 7 यानी कि 42। 6 और 7 का मौसम, 6 और 7 का मौसम, 6 और 7 का मौसम 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं एक्स वाई का मौसम 1, एक्स वाई का लॉसम, एक्स वाई का लॉसम, एक्स वाई का लॉसम कहता है ये इसका आधा है यानी कि इसका दुगुना हो जाएगा। ये एक्स और वाई का लॉसम, एक्स और वाई का लॉसम ये दुगुना, ये कितना हो गया 84। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर है मौसा गुना लॉसा, मौसा गुना लॉसा बटे पहली संख्या। मौसा कितना है 1, लॉसा कितना आया है 84। पहली संख्या जो x है इसका मान यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 से भाग कर दीजिए, 12 84 यानी कि 7 आंसर आ गया। समझिए इस चीज को। 6 और 7 का लॉसो 42, मौसो 1, तो x और y का मौसो 1 है ना, तो x और y का लॉसो कितना, तो लॉसो ही कह रहा है कि ये जो है ना इसका आधा है यानी कि इसका लॉसो इससे दुगुना है, तो इसका लॉसो जो हो जाएगा इसका लॉसो का दुगुना यानी 42 दूनी 84। हमको चाहिए इसका दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है मौसो गुना लॉसो बटा पहली संख्या। पहली संख्या x जो है 12, इसका मान दिया हुआ है, तो मौसो कितना है 1, लॉसो कितना निकला है 84, पहली संख्या कितना है 12, तो 12 मौसो की जगह 1, लॉसो की जगह 84, पहली संख्या 12, 12 7 84 गुना 1 7, फिर से वो आपको 4 आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से इसका सबसे अच्छा समीकरण मान कौन सा है। देखिए ऐसा जब सवाल आवे तो आप सभी अंक को 2 भाग में बांट दीजिए, 0 1 2 3 4। जानते हैं कि 10 अंक है तो उसका 5 इधर ले लिए, अब 5 के बाद इधर ले लेंगे, यही कुल 5 अंक है ना, 5 10 अंक है। इसका आएगा तो 10 का 10 छोड़ देंगे अगला संख्या को, इसका आएगा तो 1 बढ़ा देंगे। देखिए संख्या लिखते हैं 2.9 गुना 7.49 बटे 11.5 है, तो 2.9 के सन्निकटन, सन्निकटन या सन्निकट भी तो बोलते हैं, सन्निकट भी बोलते हैं, सन्निकटन मान हम क्या देखते हैं कि 2 के बाद 9 है, ये 5 या 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तो इसको 3 मान लेंगे यानी कि इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगला देखिए 7.49 है, तो दशमलव के बाद जो है 7 के बाद जो है 0.4 है यानी कि इधर वाले से है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो इसका सन्निकटन मान हम लोग 7 ही ले लेंगे, इसमें वृद्धि नहीं होगी। यदि इसमें से आता तो इसमें 1 बढ़ा देते, यहाँ पर दशमलव के बाद इसमें से आया है इसीलिए 10 का 10 रखेंगे। 5 या 5 से अधिक है तब 1 वृद्धि करेंगे, 5 से कम है तो 10 का 10 7 ले लेंगे। फिर 11.51 का सन्निकटित मान, देखिए 11 के बाद यहाँ पर 5 है, 5 या 5 से अधिक है तो यहाँ पर 1 वृद्धि कर देंगे यानी कि 11 1 ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बदले लिखेंगे हम लोग 3, इसके बदले लिखेंगे हम लोग 7 बट इसके लिखेंगे 12, 3 गुना 7 गुना 12, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। देखिए घंटे की सुई सुबह में 6 बजे जो है ना वो यहां पर रहेगा, और घंटे की सुई फिर 3 बजे ये घूमते हुए जो है यहां पहुंच जाएगी। ये कोण कितना, यहां से चल के यहां तक कितना बना लिया। ठीक है, यही बताना है आपको। देखिए
कुल 12 घंटे, घड़ी में कितने होते हैं, कुल 12 घंटे होते हैं। और आप एक चीज जान लीजिए कि जो सुई जहां पर है वो 12 घंटे में घूम कर फिर वहीं पहुंच जाती है, यानी कि 12 घंटे में पूरी एक चक्कर लगा लेती है। तो एक पूर्ण चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक पूर्ण चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहां लिखेंगे 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, यहां कितना घंटा चला सो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे में निकालना है, 9 घंटे में निकालना है। कुल 9 घंटे चला है। यहां चला है कितने, 9 घंटे, सुबह 6 से दोपहर के 3 बजे तक, यानी कि 9 घंटे चला है। तो चूंकि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 में 12 से भाग कर देंगे, 360 डिग्री में 12 से भाग कर देंगे, ये 12 या 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए हमको कितना में चाहिए, 9 घंटे में चाहिए, इसीलिए 9 घंटे में, तो 12 से 1 हुए थे तो 12 से भाग हो गया था, अब 1 से बढ़ के 9 हुए तो 9 से गुना हो जाएगा, यानी 30 डिग्री गुना 9, 9 तिया 27, 270 डिग्री कोण बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहां शुरू करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती शुरू करते हैं 1 से 2, 1 2 से लेके कहां तक, अनंत तक, यानी कि इसमें ना तो शून्य होगा ना तो माइनस वाला कोई संख्या होगा। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक। तो कहता है कि जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्या, यानी भुजाएं कभी भी शून्य या निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं होता है, का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 वर्ग सेमी। तो कहता है कौन सा परिणाम इसमें परिमाप होगा, परिमाप, कौन सा परिमाप संभव नहीं है, कौन सा परिमाप संभव नहीं है। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। और इसके परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। कितना फैला हुआ है तो लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप कितना है तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी। यहां लिखते हैं हम क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर दिया हुआ है 24 वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी। अब हम लोग देखेंगे कि 24 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल है, तो लंबाई चौड़ाई क्या क्या संभावित है, लंबाई चौड़ाई क्या क्या संभावित है। तो हो सकता है कि लंबाई यदि 1 होगा तो चौड़ाई 24 होगा, तब ना 24 हुआ गुना होके। या हो सकता है लंबाई 2 होगा तो चौड़ाई इसका जो है सो 12 होगा, तब जाके 24 होगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, लंबाई बड़ी होती है, उल्टा हो गया। हो सकता है लंबाई 24 होगी और चौड़ाई 1 होगा, तब ये 24 हुआ होगा। हो सकता है लंबाई जो है सो 12 होगा, चौड़ाई 2 होगा, तब ये 24 हुआ होगा। या हो सकता है कि लंबाई जो है सो 6 होगा, है ना, तब जाके चौड़ाई 4 हुआ होगा, तब 24। या हो सकता है लंबाई 8 हो और चौड़ाई 3 हो, तब जाके 24 क्षेत्रफल हुआ होगा, है ना। तो लंबाई बड़ी रखना है हमेशा। तो 24 होगा लंबाई, 1 होगा चौड़ाई, तब इसका 24 जो है सो क्षेत्रफल आएगा। या हो सकता है ये 12 हो तो ये 2 हो तब, या हो सकता है ये 6 ये 4 तब 24, हो सकता है ये 8 ये 3 तब 24। अब देखिए लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है, इसका परिमाप क्या सब आ सकता है, ठीक है ना। परिमाप क्या सब आ सकता है, देखिए 3 गुना 8 भी 24 ही होगा, लेकिन 3 जो है ना लंबाई, 8 जो है चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, इसीलिए 8 गुना 3 हम ले लिए हैं। इसको बड़ा रखना है, इसको छोटा रखना है। अब इसका परिमाप क्या सब आ सकता है,
तो 2 इंटू क्या होता है परिमाप, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 24 प्लस 1 यानी कि 2 गुना 24 से 25 यानी कि 50। ऐसा होगा तो 50 आएगा, ऐसा होगा तो कितना, 2 इंटू लंबाई 12 चौड़ाई 2 यानी 2 गुना 12 2 14 2 28 हो जाएगा यदि ऐसा होगा। ऐसा देखते हैं 2 इंटू 6 जोड़ 4 यानी कि 6 चौके 6 4 10, 2 गुना 10 यानी कि 20। यहाँ देखिए 2 इंटू 8 जोड़ 3 8 3 11 यानी कि 22। 20 भी संभव है, 22 भी संभव है, 28 भी संभव है और 50 भी संभव है। 20 22 28, 20 22 28 संभव है, ये संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसका हम एक लाइन में जवाब दे सकते थे कि 2 से गुना होगा ना कोई बड़ी संख्या में तो वो सम संख्या हो जाएगा, विषम नहीं होगा। हम इसका सीधे जवाब 25 दे सकते थे, लेकिन हमको तो बता के करना था। तो समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग कि क्षेत्रफल देख लिए क्या क्या परिणाम संभव है, फिर इसका परिमाप निकाले। 24 से 25 दूनी 50, 12 2 14 दूनी 28, 6 4 10 दूनी 20, 8 3 11 दूनी 22 यानी कि 50 28 20 22 ये सब संभव है। और कहता संभव नहीं कौन सा है, तो 25 इसमें संभव नहीं है, 20 22 28 ये सब संभव था, तो 25 संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज और देखना था कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है अनंत तक। तो दो प्राकृतिक संख्या लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों प्राकृतिक संख्या को जोड़िएगा, दो प्राकृतिक संख्या के योग को जब 2 से गुणा कीजिएगा तो ये हमेशा सम संख्या ही आता है। इसीलिए इस ऑप्शन में सम संख्या ना होके विषम संख्या जो 25 था वही आपका संभव नहीं था, इसीलिए 25 आंसर हुआ। ठीक है ना, तो ये सब ट्रिक है, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको एक बार करके देख ही लेना बेहतर होगा। जब परिमाप पूछे और वहां प्राकृतिक संख्या दिया हुआ रहे तो दो प्राकृतिक संख्याओं के योग में 2 से होता है तो वो सम संख्या हो जाता है। नहीं पूछ रहा तो विषम संख्या आंसर हुआ। तो ये हर जगह हो सकता है कि अलग अलग ही दे दे मान, प्राकृतिक संख्या हटा के दे दे, तो इसीलिए हमने पहले लॉन्ग कट फिर अंतिम में शॉर्टकट। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 100 किलोमीटर को निरूपित करता है। दो नगर की बीच की दूरी 3400 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। देखिए इस सवाल को हम लिखते हैं नक्शा पर और जमीन पर, नक्शा पर और जमीन पर। नक्शा पर 1 सेंटीमीटर नापता है तो जमीन पर वो 100 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन कहता है कि यदि भूमि पर दो नगर के बीच की दूरी 3400 किलोमीटर है, यानी भूमि यानी जमीन पर जब 3400 किलोमीटर है तो नक्शा पर कितना होगा। ठीक है ना, हमको ये ज्ञात करना है। क्लियर है, देखिए इसको हम एक ही नियम से आराम से बना देते हैं। हमको नक्शा वाला चाहिए तो इसको बाद में लिखेंगे जमीन पर 100 किलोमीटर तो नक्शा पर 1 किलोमीटर। क्यों, नक्शा वाले को बाद में क्यों लिखेंगे, क्यों हमको नक्शा पर ही चाहिए। तो इससे लिखिए चूंकि 100 किलोमीटर भूमि पर तो नक्शा पर 1 सेंटीमीटर 1 cm, इसीलिए यदि 1 किलोमीटर यदि हम भूमि पर लें तो नक्शा पर कितना होगा, 100 से घट गए हैं यानी 100 से भाग हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए कितना पर, तो 3400 किलोमीटर पर, इसीलिए 3400 किलोमीटर पर। अब इससे बढ़ गए तो इससे गुना हो जाएगा, 1/100 गुना यहाँ हो जाएगा 3400 सेंटीमीटर। 2 शून्य कट जाएगा, 34 गुना 1 34/1 cm बट्टे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 34 सेंटीमीटर दर्शाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। नक्शा पर 34 सेंटीमीटर होगा तो जमीन पर 3400 किलोमीटर होगा, इसके अनुसार से। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह कहता है कि 800 मीटर की दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर पूरे करने में पिछले से 2 सेकंड अधिक लगते हैं।
पहला चक्कर 14 सेकेंड और दूसरा में लग जाता है 2 सेकेंड अधिक, यानी 16 सेकेंड। और उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले से 2 सेकेंड अधिक लगते हैं। और इसी प्रकार आगे भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। अनूप ने दौड़ करने में कितना समय लिया? देखिए, ये जो दौड़ का ग्राउंड है ये 100 मीटर का है और 800 मीटर पूरा करना है, यानी कि 8 चक्कर इसको लगाना है। और पहला चक्कर जो ये लगाता है 100 मीटर के पहले चक्कर में, 100 मीटर के पहले चक्कर में 14 सेकेंड लेता है मात्र, ठीक है, पहला चक्कर में। इसी का जब दूसरा चक्कर लगाता है, क्योंकि इनको पूरा करना है 8 चक्कर, तभी 100 गुना 8 यानी कि 800 सेंटीमीटर का दौड़ पूरा होगा। यानी कि दूसरा चक्कर जो लगाता है, तो पहला में 14 लिया था, दूसरा चक्कर जो होता है उसमें 2 सेकंड ज्यादा लेता है, तो 14 दू 16 सेकंड ले लेता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, प्रत्येक चक्कर में 2-2 सेकंड बढ़ते रहता है। कितना चक्कर लगाना है? 8 चक्कर। तो पहला चक्कर 14, दूसरा चक्कर 16। तीसरा चक्कर जो होगा इसमें फिर 2 सेकंड अधिक ले लेता है पिछले से, तो पिछला में 16 लिया था, इसमें कितना ले लेगा? 18। इसी तरीका से चौथा चक्कर में ये ले लेगा 20 सेकेंड, पांचवा चक्कर में ये ले लेगा 22 सेकेंड, छठा चक्कर में ये ले लेगा 24 सेकेंड, सातवां चक्कर में ये ले लेगा 26 सेकेंड, आठवां चक्कर में ये ले लेगा 28 सेकेंड। कुल जोड़ लेंगे कितना सेकेंड ये लिया, कुल जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा 168 सेकेंड ये लिया। यानी कि पूरे 8 चक्कर में इन्होंने 168 सेकेंड लिया। अब 168 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि 60 सेकेंड जो होता है, 60 सेकेंड वो 1 मिनट के बराबर होता है। तो 168 ये क्या है? सेकेंड है। इसमें आप 60 से भाग कर दीजिए, ये मिनट बन जाएगा। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 120 है ना, यानी कि 2 मिनट घट के जो बचा है ये सेकेंड बचा है, यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड। सेकेंड में भाग कर दिए 60 से, यहाँ जो मिनट बन गया, यहाँ जो बच गया वो सेकेंड ही बच गया, 2 मिनट 48 सेकेंड। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।